वाराणसी जिले के 387 रोहनिया विधानसभा प्रत्याशी अंजनी सिंह पटेल तथा पूर्वांचल हेड बड़ेलाल शुक्ला के बीच हुई चुनाव पर खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं क्षेत्र की जनता का सेवक के रूप में कार्य करना चाहता हूं। मैं उनका बेटा, उनका भाई, उनका साथी हूं। यदि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे विधायक के रूप में विजय श्री का आशीर्वाद देती है तो मैं उनके लिए तन मन धन से सदैव सेवक के रूप में कार्य करूंगा और उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहूंगा। मैं एसडी टाइम्स चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि विकासशील इंसान पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं तथा मेरा चुनाव चिन्ह नाव है। मेरी क्षेत्र की जनता से यह विनती है कि इस नाव पर मुहर लगाकर हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। आइए देखते हैं बड़ेलाल शुक्ला की ये रिपोर्ट। शुक्ला, मैं इस समय वाराणसी जिले में मौजूद हूँ। मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं ये रोहनिया विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हैं, वीआईपी पार्टी से प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, चुनाव पर चर्चा करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि ये क्षेत्र की जनता से किस तरह से मिल रहे हैं और जनता का क्या इनकी तरफ रुझान है। ये अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम अंजनी सिंह पटेल, रोहनिया विधानसभा वाराणसी। जी अंजनी जी, आप रहते कहाँ पे हैं? आपके क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि आप रहते कहाँ पर हैं। जी हम रहते हैं श्री रामनगर कॉलोनी, श्री स्टेशन के पास। जी जी, आप जनता से मिलते हैं तो जनता का क्या, किस तरह से जनता मिलती है आपसे? जनता बहुत हर्षोल्लास से मिलती है हमसे और बहुत क्या अनुमान है इस समय चुनाव में? क्या जनता का क्या, किस तरफ हवा बह रही, किस तरफ रुझान है, क्या जनता सोच रही है और उसका नजरिया क्या है? जनता का नजरिया देखिए, और पार्टियों को तो देख चुकी है जी, और अब हमारी नई पार्टी है जो वीआईपी पार्टी काफी चर्चा में है और लोग पसंद भी कर रहे हैं जी, और कह भी रहे हैं कि नहीं, इस बार नैया से पार। नैया से पार, तो चुनाव निशान नैया है और नैया से पार कराएंगे और उस नैया की सवारी करेंगे और नैया को काफी पसंद कर रहे हैं लोग। नई पार्टी है और रोहनिया की जनता कुछ नया चाहती है जी, कुछ नया चेहरे को। आप जब क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं जी, क्या मुद्दा है, कौन से मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मेरा पहला मुख्य मुद्दा तो ये है कि जो हमारी ओबीसी जातियां हैं जी, इनको जनगणना किया जाए जी, इनका पूरा गणना किया जाए। हमारे जितने भी हैं, पासी हैं और भी साहनी हैं, इन सबका जनगणना करना चाहिए जी। इनको बताना चाहिए इनके हक अधिकार के लिए उनको संघर्ष करना है जी। और मेरा दूसरा उद्देश्य ये है शिक्षा। अगर नीचे के लोग शिक्षित होंगे तभी अपने आप को समाज में सम्मान दे पाएंगे जी। और दूसरा है रोजगार। बिना रोजगार का कुछ नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सबको सरकारी नौकरी दिलवा देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सक्षम बनेंगे, शिक्षित रहेंगे, सक्षम रहेंगे, अपना स्वयं का भी रोजगार कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है किसी की नौकरी भी कर सके, ठीक। और तीसरा मेरा है स्वास्थ्य संबंधित जी। स्वस्थ रहना भी जरूरी है जी। तो भाई जो गरीब है, नीचे के हैं, उन लोग को ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए मेरा सबसे ज्यादा योगदान रहेगा और संघर्ष भी रहेगा इस पे जी, कि जनता को उचित स्वास्थ्य सुरक्षा दे पाए। कोड कितना है? जैसे जो बोलते हैं 370, 391, 394, रोहनिया विधानसभा का जो नंबर है, कितना नंबर है? 387 है। 387 नंबर, 387 रोहनिया विधानसभा जी। जैसा कि आप कह रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जो कि कहा जाता है कि जब भी आते हैं तो नए उपलब्धियां देते हैं, नई परियोजनाएं का जो है शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है। इस पे आप विशेष रूप से बताएं, कमियां कहां पर हैं? जी देखिए, जब वो आते हैं, शिलान्यास करते हैं, जो भी करते हैं जी, लेकिन इसका गरीबों को और जो नीचे के साधारण लोगों को क्या फायदा हुआ? आपने जितना भी जो भी चलाएं आप, उसमें जनता के लिए क्या था, गरीब जनता के लिए क्या था? कुछ नहीं, नथिंग। जो जहां पाया तहां लुट के बैठ गया। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कहाँ स्वास्थ्य मिल रहा है? स्वास्थ्य उनको मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधा उनको मिल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनके पास पैसा है, पावर है। गरीब कहाँ? आप अभी कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल में कहाँ क्या कुछ हो रहा था? जिसके पास पैसा था वो अपना रहा। आपके कहने का मतलब है जो गरीब के तबके के लोग हैं जी, उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
और बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में, प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे घुसखोरी चल रही है। बिल्कुल। आपका निशाना नजरिया ये है जी। अब यही कहना चाहते हैं जी। अच्छा ये बताएं, आपकी पार्टी, इस क्षेत्र की जनता, रोहनिया विधानसभा की जनता आपकी पार्टी को देखकर वोट देगी या आपके पर्सनल व्यवहार से? देखिए, हमारे वो तो जनता डिसाइड करेगी और हमारे पर्सनल व्यवहार जी। जनता हमको देख रही है, हमारी छवि कोई खराब नहीं है जनता की नजर में, ना ही हम घुसखोर हैं और हम जनता का सच्चा सेवक हैं। अंजनी जी, आपकी पार्टी कौन सी पार्टी है? पार्टी का नाम बताते हुए इसके बाद आप जनता का सहयोग और पार्टी के जो हमने सवाल किया है आपसे कि पार्टी को देखकर जनता आपको वोट देगी या आपके पर्सनल व्यवहार से, इस पे थोड़ा सा फिर से आप टिप्पणी करें। देखिए, जो हमारी पार्टी है जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, जो हमारे मंत्री बिहार माननीय मुकेश साहनी जी के द्वारा स्थापित की गई है जी। मेरा सौभाग्य है जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया जनता की सेवा करने के लिए और अपना सिंबल दिया जी। तो हम इस पार्टी और जनता के व्यवहार से ही हम आगे बढ़ेंगे और चुनाव को मजबूती से जीतेंगे और माननीय मुकेश साहनी जी का, सन्नत मल्ला जो हैं, उनके जो विचार हैं वो जनता में हम फैलाएंगे जी। इस समय चुनाव की क्या स्थिति है, जनता की क्या स्थिति है? जनता तो बड़ी असमंजस में है। सभी पार्टियां अपना झंडा लेके फील्ड में दौड़ रही हैं कि मेरा झंडा ऊंचा हो जाए, मैं जो है कि मेरा प्रत्याशी जीत जाए या मैं जीत जाऊं। जितने भी आपके अपोजिट मान लीजिए, अगर पार्टियों से जितने भी लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको किस दृष्टि से आप देखते हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, उसमें जो जिसका है वो तो सब कहेगा कि हम जीत रहे हैं जी, तो वो अपना तो प्रचार लोग करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि नाव सबके दिमाग में छप गया है जी। आप देख लीजिएगा, आप सर्वे कर लीजिए, सबके दिमाग में नाव है। इस बार नैया की सवारी है और इस बार चुनाव का यही मुख्य एजेंडा है, अब की बार नैया से पार। क्या बात है अंजनी जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं इस आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँ, ताकि आप मुझे जनता से रूबरू करा रहे हैं और मेरी जनता से, रोहनिया विधानसभा से जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा साथी जो हैं, इन सब को मैं प्रणाम करता हूं और मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र का एक भाई चुने, एक बेटा चुने, ना कि कोई बाहर का प्रत्याशी आपके पास का रहेगा। और मुझे विकासशील पार्टी नैया पे वोट देकर विजयी बनाए, भारी से भारी मतों में विजयी बनाए और मेरे नौजवान साथी मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चले और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मेरा बस यही कहना है, नेता नहीं, एक बेटा चुने जो आपका सेवा, समर्पण, सारी चीजें एक साथ करता है। आप देख रहे हैं एनर्जी टाइम्स। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये अंजनी कुमार सिंह जी हैं, जो कि ये रोहनिया विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हैं। आप देखते रहिए एनर्जी टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।